हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम यहाँ पे क्लास 11th का एक चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक सेपल पार्ट डिस्कस किया था कैलिक्स, और एक कोरोला जिसको हम पेटल्स बोल रहे हैं, वो वाला पार्ट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, आप देखोगे। और इस वाले वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेस्ट 2 पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स है वो? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम पार्ट इज कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज कॉल्ड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो दोनों के बारे में एक एक बार अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं तो देखो, एक बार मैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, there are 4 parts. One is calyx, which we have already discussed. Second is corolla, that also we have discussed, and today we are going to discuss कौन सा वाला part? Androecium and gynoecium, both we are going to discuss in this video. ठीक है, these parts are called accessory parts and these parts are called reproductive parts because they help that plant in reproduction, so we are calling them reproductive parts. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेसरी पार्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सबसे पहले जो बात करनी होती है, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट, इट इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर and this androecium is made up of stamen. It is made up of stamen. Okay, and when we are talking about the stamen, stamen have how many parts? There are 2 parts. Stamen is made up of 2 parts. One is anther, one is anther, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको आप बोलते हो फिलामेंट। What we are calling फिलामेंट। ठीक है, how it looks, देखो जैसे ये एक स्टेमन मैंने बनाया। ठीक है, इस स्टेमन में आप देख सकते हो देयर आर 2 पार्ट्स। दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड दिस वन पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये वाला जो एंड है जो इस एंथर को फिलामेंट के थ्रू कनेक्ट कर रहा है फ्लावर के साथ, दिस एंड इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड, जो कनेक्ट कर रहा है एंड इस एंथर को फ्लावर के साथ। अब इस एंथर की जब हम बात करें तो इस एंथर में कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको? 2 चैम्बर दिख रहे हैं ना, 1 and 2। तो दिस एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और व्हाट इफ आई वांट टू सी इनसाइड दैट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन, इसको कट करेंगे। ठीक है, इसको कट करेंगे, फिर यहाँ ऊपर से जब देखेंगे तो कैसा दिखेगा? इट लुक लाइक दैट। ऐसा, ठीक है, इस टाइप का कुछ दिखेगा। एंड ये आप 2 लोब देख सकते हो, एक इस तरफ वाला है, एक इस तरफ वाला है, 2 अलग अलग है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक टिश्यू होता है विच कनेक्ट दीज 2 लोब्स, उस टिश्यू को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दैट टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स जिनमें पोलन्स बनते हैं, इन स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स को अभी फिलहाल हम क्या बोलते हैं? इनको पोलन सैक बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन पोलन्स। इनमें ही क्या मिलेंगे आपको? पोलन्स मिलेंगे। ठीक है, तो द सैक विच कंटेन पोलन, वी आर कॉलिंग इट पोलन सैक। तो दीज ऑल आर पोलन सैक विच कंटेन पोलन। और एक और बात, हर एक लोब में, जैसे 2 लोब है ना, एक ये है, एक ये हो गया ना, तो हर लोब में आपको 2 पोलन सैक दिखेंगे। टोटल 2 लोब है, तो 4 पोलन सैक यू विल बी सीइंग हियर। देख सकते हो आप, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। ठीक है, अब पोलन सैक में पोलन बन गए, ये पोलन्स को मार्क कर देते हैं। ये तो हुआ एंथर की बात। ठीक है, इस एंथर में कुछ और चीजें देखो आपकी बुक में है। One thing is given, that is called
epipetalous. What it is called? Epipetalous. What is epipetalous? When what is epipetalous? Stamen when stamen are connected with petals. ठीक है, जैसे ये पेटल है और इस पेटल के साथ यहां से जब स्टेमन निकलेगा तो वो स्टेमन ऐसे इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट इसके साथ मर्ज है, कनेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेमन के लिए एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एपीपेटलस। ये पेटल है, ये पेटल है, ठीक है, और ये पूरा क्या है? स्टेमन, आपको पता है, और ये वाला पार्ट इस पेटल के साथ क्या है? कनेक्टेड है। और उस कंडीशन में उस स्टेमन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड एपीपेटलस, ठीक है। और एक एपीफाइलस करके भी टर्म है, देखो, ठीक है। व्हाट इज दैट? एपीफाइलस। एपीफाइलस क्या होता है? देखो, when stamen is connected with perianth, जैसे लिली फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें पेरियंथ होता है। पेरियंथ क्या होता है पता है आपको? when sepals and petals are not distinct, ठीक है, इसका मतलब ये कि पेटल्स और सेपल्स दोनों एक ही स्ट्रक्चर में है। नीचे की तरफ आपको कैलिक्स दिखेगा, ऊपर की तरफ कोरोला दिखेगा, इस टाइप से दोनों एक ही स्ट्रक्चर में है, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ। और ये एग्जाम्पल है जिसमें पेरियंथ आपको दिखेगा। तो उसमें क्या होता है कि इस पेरियंथ के साथ स्टेमन क्या है? कनेक्टेड है। अब डायग्राम तो यही है, बट इसमें यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को पेटल्स बोलते हैं और यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? वी आर कॉलिंग इट पेरियंथ। राइट नाउ इट इज पेरियंथ। पेरियंथ वो स्ट्रक्चर होता है जो कम्युलेटिवली सेपल्स और पेटल्स बनाते हैं, आप ये कह सकते हो, जिसमें आप क्लियरली नहीं बोल सकते हो कि ये सेपल है, क्लियरली ये नहीं बोल सकते हो कि पेटल्स है, ठीक है। तो ये कम्युलेटिवली बनता है और फिर यहाँ से वही स्टेमन इसके साथ क्या होता है? ऐसे कनेक्टेड होता है। और जब स्टेमन इसके साथ यहाँ से कनेक्टेड होता है, उस कंडीशन में जब यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है, कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में उसको बोल रहे हैं एपीफाइलस, ठीक है। एपीफाइलस क्या कंडीशन है? जिसमें स्टेमन किसके साथ कनेक्ट होता है? पेरियंथ के साथ। पेरियंथ क्या होता है? when the sepals and petals are not distinct, they are making one cumulative structure that is called perianth, and example is lily, ठीक है। तो ऐसे एपीफाइलस हो गया और एपीपेटलस, जिसमें पेटल्स के साथ स्टेमन कनेक्टेड है, ठीक है। इसके लिए एक साइन है, एपीपेटलस के लिए एक साइन है, उसके लिए ये साइन है, देखो, C means corolla, A means endoecium, and they are connected. So this curve arc sign is representing that along with this corolla, this endoecium stamen is connected. तो ये एक साइन है जिससे आप शो कर सकते हो एपीपेटलस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेल वाला पार्ट है, इसमें कुछ चीजें और है मेल वाले पार्ट में, मैं आपको बताता हूं। देखो, when we are talking about stamen, when we are talking about stamen, अब stamen बहुत सारे होते हैं, दे आर मेनी, when they are many, if these all stamens, ये सब स्टेमन क्या है? फ्री। और फिर या क्या हो सकते हैं? यूनाइटेड हो सकते हैं, या तो फ्री हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? यूनाइटेड हो सकते हैं, ठीक है। देखो, स्टेमन एक है तो फिर स्टेमन ही है, फिर वो है ना। लेकिन अगर बहुत सारे स्टेमन है तो हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? देयर आर 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जहां पे वो सब स्टेमन अलग अलग है, ठीक है, फ्री फॉर्म में है, और यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें वो यूनाइटेड है, ठीक है। दोनों हम बात करने वाले हैं। आप जैसे मान लो स्टेमन सब फ्री है, ऐसे ये सब फ्री है, कोई मर्ज नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, सब अलग अलग है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट पॉलीएंड्रस।
when stamens are free, that condition is called polyandrous। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यूनाइटेड के बारे में। यूनाइटेड में देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, सपोज मान लो, पहले मोनो एडेल्फस की बात कर लेते हैं। मोनो एडेल्फस, ये क्या कंडीशन है? मोनो एडेल्फस का मतलब होता है कि यहां से ये है और ये सब यहां से क्या है, पूरा एक ही ग्रुप है और ये सब क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, यूनाइटेड है, सब यहां से जुड़े हुए आप देख सकते हो, और ये सब क्या है, कनेक्टेड है, और ग्रुप एक है। ग्रुप कितना है? एक। जब एक ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोएडेल्फस। ग्रुप ऑफ वन, मोनोएडेल्फस के लिए क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ वन स्टेमन। ठीक है, ग्रुप ऑफ वन स्टेमन इज कॉल्ड मोनोएडेल्फस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, और दूसरा जब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायएडेल्फस। वो क्या है? डायएडेल्फस। ये डायएडेल्फस क्या है? ग्रुप ऑफ टू स्टेमन। ठीक है, कितने ग्रुप होंगे स्टेमन्स के? ग्रुप ऑफ टू स्टेमन्स। ठीक है, मतलब दो ग्रुप होंगे स्टेमन्स के, अलग अलग होंगे। जैसे कैसे दिखेंगे वो? ऐसे दिखते हैं, देखो, वन, ये ग्रुप है ऐसे। अब यहाँ पे आप ग्रुप देख सकते हो, ये तीनों का एक ग्रुप है और ये तीनों का एक ग्रुप है, तो कितने ग्रुप है? दो। तो ग्रुप ऑफ टू स्टेमन, दैट इज कॉल्ड, व्हेन द स्टेमन हैव हाउ मेनी ग्रुप्स? टू ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड डायएडेल्फस। ठीक है, अब पॉलीएडेल्फस में क्या हो जाएगा? मोर देन टू ग्रुप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ stamen, when group of stamen is more than टू। ठीक है, यहां देख सकते हो आप, यहाँ पे टू है। अब इससे ज्यादा अगर होगा ग्रुप ऑफ स्टेमन ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीएडेल्फस। बना के बताता हूं आपको, देखो, जैसे ये एक ग्रुप हो गया, वन, this is another two, and this one is third group। कितने ग्रुप हो गए? थ्री। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। ठीक है, तो ये थ्री है, तो मोर देन टू है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएडेल्फस। और ये तीनों के तीनों कंडीशन किसमें आ रही है? यूनाइटेड में आ रही है, याद रखना। ठीक है, तो फ्री होगा तो उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे, व्हेन स्टेमन इज ऑल स्टेमन्स आर फ्री। और जब यूनाइटेड है तो यूनाइटेड के लिए वहां पे अलग अलग कंडीशंस में होता है, जैसे सब स्टेमन्स कनेक्टेड तो है बट एक ही ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको मोनोएडेल्फस बोल रहे हैं। अब सब स्टेमन्स कनेक्टेड है तो है, लेकिन वो दो ग्रुप बना रहे हैं, दो ग्रुप है स्टेमन के, एक ग्रुप है, एक ही फ्लावर में दो ग्रुप मिलेंगे, तो डायएडेल्फस हो जाएगा। और पॉलीएडेल्फस, एक ही फ्लावर में आपको दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ स्टेमन्स मिलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीएडेल्फस। ठीक है, अब ये एंडोशियम वाला पार्ट तो मैंने आपको पूरा बता दिया। इस एंडोशियम वाले पार्ट में देखो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जो लास्ट लाइन दे रखी है उस एंडोशियम वाले पार्ट में, दैट इज कॉल्ड स्टेमिनोड। व्हाट इट इज कॉल्ड? स्टेमिनोड। स्टेमिनोड क्या होता है? when stamens are sterile, when stamens are sterile, that means stamens are unable to produce the pollen, they do not have that reproductive capacity, that type of stamens are called staminod। तो ये एंडोशियम वाला पार्ट मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो क्लास 11 के एनसीईआरटी है उसमें जो पार्ट एंडोशियम का दे रखा है, मैंने हर एक चीज आपको यहाँ पे बता दी है और ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको गाइनोशियम बताऊंगा, और गाइनोशियम में कुछ प्लेसेंटेशन होते हैं और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियो आपके अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब
and thank you for watching.